करते हैं, हमारा इंट्रोडक्शन था ये। हम लोग अब यहाँ से सीधे इधर से होके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग सुन ही लिए होंगे कि तो गाइज आज इनका सेकेंड ट्रीटमेंट का दिन है, ठीक है गाइज। तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और इसको मैं जो भी ट्रीटमेंट लगेगी वो कल था और आज कंटिन्यू है। तो मैं मेडिसिन यहाँ जो भी मिक्सिंग होने की प्रोसेस मैं शुरू कर दिया हूँ। और फिर ये कल बेचारी बहुत परेशान थी, ठीक है। और कल हम लोग रात को यानी 7:45 बजे के करीब इनके यहाँ रात में आए थे। सो वो कल की वीडियो में दिखा नहीं पाया था। तो आज मॉर्निंग अभी 10 बज रहे हैं तो मैं आया हुआ हूँ और आज इसका जो भी ट्रीटमेंट बाकी थी वो आज अभी कंप्लीट करना है। तो मैं अभी यहाँ का प्रोसेस कंप्लीट करता हूँ क्योंकि कल ये तो पूरी तरह से लेटी हुई थी, रो रही थी, बट आज तो वो पूरी ठीक ठाक है, बाहर बैठी हुई है। अभी फ़िलहाल कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट इसको जो भी डोज लगानी है, ठीक है, उस डोज को पूरा तय करना बनता है। तो इसी के लिए मैं अभी डायरेक्ट इनके घर आया हुआ हूँ और फिर इसका जो भी अभी ट्रीटमेंट है, अभी इनके घर में कोई नहीं है, ठीक है। तो बेचारी अभी बोली कि अभी मत दो वो मेडिसिन, बट ऐसा नहीं, क्योंकि वो आएंगे तो फिर बोली कि उनसे बात हो जाएगी। तो मैं बोला ठीक है, आप तो पहले अपना ट्रीटमेंट ले लो। फिर मेरा यहाँ से इंजेक्शन की प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको जो भी आईवी इनका इंजेक्शन चलता है तो मैं इसको कल लेफ़्ट वाले में दिया हुआ था रात को और अभी इनके राइट वाले में पड़ने वाले हैं। तो मैं इसको टूर्निकेट से अच्छे से बांध ले रहा हूँ और फिर इसको मैं बोलता हूँ कि आप मुट्ठी पकड़ो, ये टूर्निकेट को पकड़ रही है, ठीक है। तो मैं इसका स्पिरिट स्वाप से अच्छे से उसके वेंस को मैं क्लियर कर लिया हूँ और फिर धीरे से इनको अपना इंजेक्शन आईवी के थ्रू पुश कर लिया, ठीक है। इसकी एंट्री हो चुकी है। मैंने बोला हाथ खोल ली है और फिर मैं धीरे से इंजेक्शन पुश कर रहा हूँ जो कि मेरी मेडिसिन है। और फिर धीरे धीरे यहाँ से मेरे इंजेक्शन देने की प्रोसेस कंटिन्यू है। और फिर मैंने इसको पूछा कि कल तो जो भी मैंने इंजेक्शन और मेडिसिन दे के गया था, कोई ऐसे अनवांटेड तो कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आई। तो ये तो बोली पहले से बहुत कंफर्ट फील हुआ और रात में जैसे आप देख ही गए हो, फिर मैं पूरी तरह ठीक हूँ। और फिर अब तो यही देख ही रहो जो कि रात में बेचारी बहुत रो रही थी और इसके जो राइट साइड गाल में टसे हुए हैं वो उसकी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, जो कि ठंड की वजह से इनके ब्रोंकाइटिस इस तरह से हो गई थी। यहाँ कंप्लीट हो चुका है और फिर मैंने सिरिंज का वो रख दिया और मेरे टूर्निकेट और मैंने अपने टूर्निकेट वॉश कर लिया और फिर इससे रख देता हूँ क्योंकि मैंने कल दवा दिया था, आज देना नहीं है। और फिर मैं अपने बॉक्स को बंद कर लेता हूँ और अभी तक उनको बोला कि तब तक आप पकड़े रहो फोल्ड करके, हाँ अच्छे से दबा के रखना। मैं अपने स्टेथो को अंदर करता हूँ, बैग को बंद करता हूँ, फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि आगे और बहुत जाना है। जहाँ तक कि अभी जल्दी जल्दी पूरा करता हूँ, फिर मैं अपना बैग उठाता हूँ, फिर यहाँ से विदा लेता हूँ। मैंने बोल दिया कोई ऐसी दिक्कत होगी तो मेरे से कॉल से बात करवाना। फिर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, फिर देखता हूँ आगे की जो भी ट्रीटमेंट आएगी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ देखो मेरी राफेल यहाँ पे खड़ी है और धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। यो चलो बैग उठ गई। अब सेकेंड ट्रीटमेंट के जगह मैं पहुँच गया हूँ और जी मेरे को मॉर्निंग से भी बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे थे, बोल रहे थे कि अभी से नहीं आ रहे हो, ये हल्के गुस्से में नज़र आ रहे हैं। बट क्या करूँ गाइज, आप तो सभी देख ही रहे हो किस तरह से हम लोगों को अपने पेशेंट की प्रॉब्लम्स को मैनेज करना होता है। एनीवे मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी आपकी ट्रीटमेंट चलेगी मैं कर लेता हूँ, आप रिलैक्स होकर लेट जाओ। फिर मैंने बोला वो चीज़ आपको कमर पे पड़ेगी। तो मैंने बोला कि धीरे से आप अपना कमर को ढीला कर लो, ठीक है, क्योंकि उसको बहुत कल से ही प्रॉब्लम्स थी। बट मैंने इसको मेडिसिन दे रखा था, ज़्यादा नहीं था, बट आज थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। मॉर्निंग से मेरे को कॉल कर रहा था और बोल रहा था कि मेरी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुई। तो मैंने कहा कि आपको इंजेक्शन की
कंपलसरी हो जाएगी, क्योंकि आपका जो मेडिसिन से प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो पा रही तो उसको रिसेंटली सॉल्व के लिए इंजेक्शन देना पड़ेगा। फिर यहाँ मैंने इंजेक्शन इसको लाइट लेफ्ट वाली बटक में लगा रहा हूँ, जो कि ये हिप्स पे लगता है गाइस। तो ये मैं धीरे से इनको लगा रहा हूँ। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब बोला कि इसको आप पकड़े रहो और थोड़ी सी मिलाओ। यहाँ मैंने नीडल की किप इंजेक्शन की लगा देता हूँ। फिर मैं इनके सामने रख दिया और बोल दिया कि इसे आप दूर कर देना। और फिर मैंने यहाँ के हमारे स्वतंत्रता सेनानी का आज शुभ दिन का आयोजन किया गया। ये आयोजन मेरा गांव के ही सामने लगा हुआ है, जो कि स्वतंत्रता आदिवासी वीर सेनानी शहीद जीतराम बेदिया की 220वीं जयंती के शुभ अवसर पे गांव में जाना माने सभी लोग इनको श्रद्धांजलि देके अपना दुख व्यक्त करते हैं। और मैंने भी इस अंदाज में श्रद्धांजलि दिया। दुख दर्द सही सही के राज्य लगिन दिले अपन जान, भूखे प्यास रही रही के देश खातिर होला कुर्बान। बिरसा मुंडा से धोखा ना पीर बुधो भगत, संगे जीत राम बेदिया। बिरसा मुंडा सिद्धू कानू वीर बुधु भगत, संगे जीत राम बेदिया। दुख दर्द सही सही के हमारे स्वतंत्रता आदिवासी सेनानी वीर जीतराम बेदिया जी के चित्र आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया गया और माल्यार्पण भी किया गया। और एक श्रद्धांजलि बहुत दुख की बात है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी की माताजी इस दुनिया को छोड़कर पंच तत्वों में विलीन हो गए। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बेटा को जन्म दिया है। गर्व है उस माँ पर जिन्होंने आज हमारे इस धरती पर नरेंद्र मोदी जैसा बेटे को जन्म देकर वो सदा के लिए चली गई। भगवान इसी तरह उन माता की जैसी हर माँ के कोख से नरेंद्र मोदी जैसा बेटे को जन्म दे। तो मैंने जहाँ एंट्री किया, फिर देखता हूँ कुछ मेरे दोस्त लोग मिल गए हैं और फिर मेरे वीडियो में आने के लिए वो रिक्वेस्ट किए। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आर्टिस्ट लोग हैं प्लस यूट्यूबर लोग हैं। तो चलो हम लोग का दोनों संजय भाई और सफल। तो गाइस थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि मैं एक आर्टिस्ट हूं और अगर आपको किसी तरह की आर्टिस्ट कला सीखनी है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये भैया यानी मेरे क्लास फ्रेंड ही थे एक समय के, और ये एक यूट्यूबर हैं और ये यूट्यूब में भी अपना काम करते हैं। प्लस ये दो जो बगल में हैं ये भी हमारे दोस्त नए आज से बन गए हैं, और जो पीछे हैं ये भी यूट्यूबर ही हैं। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप मेला पे आए हो, इस मेले का आनंद आपको कैसा लग रहा है। तो मैंने अपना फीलिंग इनसे शेयर किया हूँ, और फिर जो भी ये सारी बातें पूछ रहे हैं मैं उसका एक एक करके जवाब दे रहा हूँ। तो मैं जो भी होता है मैं कॉन्फिडेंस के साथ इनको बता रहा हूँ, और जो भी सामने वाले भी सुन रहे हैं एनीवे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो है वो मैं बता ही दे रहा हूँ। तो गाइज मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आवाज़ पूरी तरह से दे नहीं पाया। और फिर ये भैया बोले कि इस भाई साहब बहुत अच्छा, ये अपना इनका भी चैनल है जो कि केक से रिलेटेड बनाते हैं, और इनके एक ब्लॉगिंग चैनल है, तो ये बहुत अच्छा ये करते हैं। और फिर इनका जो भी बात यहाँ पे इंटरव्यू हो जाती है इस भाई साहब के थ्रू, और फिर आगे के जो भी प्रोसेस होते हैं ये अब अगले
नेक्स्ट एक मेरे दोस्त जो हैं उसके बगल पे और ये इंटरव्यू लेते हैं, फिर बोलते हैं चलो ठीक है अब आगे की बारी आती है, भाई साहब आप अपना इंटरव्यू मुझे भी दे दो, आज इन्हीं के चैनल्स में दे देता हूँ। फिर भाई साहब को दिया जाता है जोहार झारखंडी वाला, ठीक है। तो ये भाई साहब अपना बताते हैं कि मज़ा तो आ रहा है, ठीक है, बट मैं अपना कुछ बता देता हूँ। इनका भी एक चैनल्स नाम है जिनका नाम है आर सीरीज नागपुरी, ठीक है। तो ये अपना बता देते हैं, थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है और फिर ये अपना जो भी है बात रखते हैं और फिर हम लोग को हंसी मजाक चलते हुए फिर अपना इंटरव्यू देते हैं। ये बहुत दूर से आए हुए हैं बेचारे, और फिर मैंने जैसे ब्लॉग बना रहा था चलो आ गए, और फिर आगे की प्रोसेस आप देख लो इस मेले में। तो भाई साहब ने बोला चलो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग लगे रहो, काम करो। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और फिर इसके साथ साथ मैं यहाँ मेला पे इनवाइट किया गया था तो मैं आ गया बोल रहा है। तो गाइज मेरा इंटरव्यू इन लोगों के थ्रू यहाँ से ख़त्म होता है और फिर यहाँ से मैं आप सभी को विदा लेने का टाइम आ जाता है। फिर इन लोग मुझे इस तरह से विदा देते हैं, चलो जोहार प्रणाम बाय बाय आदाब सत श्री अकाल करके, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब ख़त्म करता हूँ क्योंकि मेरा कॉल आया हुआ है। लो भाई ये फिर से सामने वाला स्टार्ट हो गया, बोला मेरे को भी कैमरा कर लो, ठीक है भाई तुझे भी कर देता हूँ। फिर मैंने बोला नाचो जितना मन है। फिर ये अपने मेरे इस कैमरे की ओर देख के वो खूब नाच रहे हैं। चलो अरे जियो राजा चालू रखो कुछ। तो गाइज ये देख पा रहे हो शाम का समय है, हम लोग वहाँ से आए हुए थे और फिर जस्ट कॉल आया हुआ था तो हम लोग अब इसी अंधेरे पे होके हम लोग को जाना होगा, ठीक है गाइज। तो मेरी राफेल यहाँ पे खड़ी है और इन लोग भी खड़े हुए हैं, तो चल बार बार पेशेंट का कॉल आ रहा है, देख रहे हो। इधर से होके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ब्लॉग पे बने रहो और देखता हूँ जस्ट वहाँ पहुँचेंगे, फिर जो भी ट्रीटमेंट होगी फिर वहाँ से ये मेरा साथ मेरा इस कैमरा में काम करेंगे, ठीक है। वो मेरा कैमरा में अभी जस्ट नहीं है, मेला में बिजी है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट चलो उस पेशेंट के लोकेशन पे, वहीं मिलते हैं, ठीक है। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं पेशेंट का उस लोकेशन पे। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे अभी जस्ट इन लोग मेला देख के आ रहे थे, पता नहीं, और एक्सीडेंट हो गया इन लोगों को। तो इसमें से 2 बंदे हैं, ठीक है। तो मैं पहले इस बंदे का ट्रीटमेंट कर लेता हूँ और फिर हमारी देसी लैंग्वेज में भाषा बातें हो रही है, तो आप इसको इतना नोटिस मत करना, ठीक है। तो मैं अपना ट्रीटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आप देखते जाओ इस ब्लॉग पे। मैं पेशेंट का पूरी तरह से फिजिकल एग्जामिनेशन ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखता हूँ इसका कंडीशन किस तरह से क्या लगेगी, क्या देना होगा और किस तरह से इसका अच्छे से मैं ट्रीटमेंट करूँगा। बस मैं पूरी तरह से इसी एग्जामिनेशन पे लगा हुआ हूँ और देखता हूँ इनकी कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है जो कि इसके एक्सीडेंटल केस में। तो गाइस यहाँ बहुत सारे उसके फैमिली वाले का भीड़ लगी हुई है और फिर बगल वाले जो भी हैं गांव के, आज तो पता ही है सामने मेले थे ना, तो बहुत सारे आदमी लोग आए हुए हैं। तो फिर मैं देखता हूँ इसको अच्छे से ट्रीटमेंट करना होगा। तो गाइस मैं अपने सामान सब जो भी है मैं सारे को एक से एक करके निकाल लेता हूँ, फिर अपना जो भी ट्रीटमेंट होता है देखती जाओ, मैं वो चीज़ पूरे अच्छे से करते जाता हूँ गाइस। रुक रहे हैं जाओ सीधे बोलो लोन से सर लोन से अपना एक तो चलते अपना इस्तेमाल रुके रह जाए। चलो चलो तुम लोग जैसे देखा जैसे भी तोड़ी चलो नहीं लोन का बात क्या कर सी बस
तीनों जन तरफ कर सुई ले ला रे ओकरो भी ठकाला त तनी बाबू जय हमारा को मिलवाई भाई दे तुम सीधा अच्छी बारे कुछ नहीं दे चीज जला दी आप पहले करता हाथ लगा ले जाओ हम चोट ऐसी जरूरत लगी नहीं जरूरत लगा नहीं नहीं पता ही चले कपड़े दो जलाई दो माटी जला सब दिला हिंदे खरकाई के जला ये निकल रहा है फोन आ रहा तो मोबाइल पर लगी हम लोग तो हां अपना बात ठीक है काटा लगे अब इतनी रात हो गई है फिर मेरा फ़ोन का रिंग बंद नहीं हुआ है गाइस। यहाँ पूरी हो तब तो मैं जाऊँगा। परेशान हो गया हूँ यार, अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, बट क्या करूँ गाइस, परेशान होने की कोई बात नहीं। हीरो संग क्या मिला और ऐसे ठीक रेट हुआ इतने भात खाए कितना मिला रहे ठीक बात फोन कर रहा हूं हां भूखा इतनी खाए भाई जब भाई तब जा जे जितना छुआ ले जा जब भाई तब यहां बेकार भी लगा ले जा पूछ ले तेरे कहां चोट लगा ये पहले बना ले लगा नहीं क्या कहां लगा नहीं लाजे बोकानी तो ना बोकाची पेर लाओ सब दे एकदम बोले सब के दर्द कर दे ताकि सब फेकाला हाथ में जल्दी ओके नहीं लगला नहीं हाथ गला देखे हाथ गला नहीं ओटा सब दिक्कत नहीं होना चाहिए डाउन डाउन नहीं बजा बता उसे पूरे लगे भीतर चप्पल में मैं दिल्ली साले मुल्ले जाम के बारे में मैं 20000 टका लगला से क्यों खुले है वो का खलास को के लेके सकते हैं टका लगा हम कौन टाले खुले तो सुगत जानो से मैं महीना डाले आई नहीं देखे सिलाई में गांजा पीती में सुने मोरो गांजा उनला यहां के पहुंचा चक्कर में सुन फिर खड़े हो पटना लगी पूरा फड़ाई के एकदम सीधा हेटे बड़ा सन कुछ भी लगा बेचारा मर पीछा में भरत गिरे बैठा नहीं लाई जेटा यहां सोला ना सेटा चक्कर पे डाल भीतर नहीं देखवा हमें खोजे तो सुना तो कोने चला है हमें चलाने लगा देखबो नहीं करे घुराटा हम देबे लोग रहत आते है ना कहां चोट लगला क्या बतावा अच्छा ले कौन हिंदे पेट भीतर में चोट लगा हो नहीं बता हां तो बता ये क्या पता हमरा थोड़ी न का पाबे ले रे मुगेला पोछी ले रे धुरा गिला
कोचिंग का पकड़े लेकिन फंसा दे कोना फ्री में रूम लगा है तो जाई वहां टोंकी का ले लो धोया बेटा दो दे दो बेटा तोर जिस खुला तो गामछा दे दे नहीं चुप चुप ये गुलाब फटल के लग नहीं होला आज पर तो निकाल तो ले मैं मार रख दे दादा बाप दारू पिया करा कौन सा दारू हुले रखो तो रखो और कोई नहीं पानी देखो ले के पानी लगो ले ए लवा दारू दारू पिया करे मन देला हु दारू रख मको नहीं पानी पिए ले तो मेरा कल भी निकाल समय तो बस पूरा नाश्ता करे 2-3 बार के लेकर रहे এখন গরম আছে লীলা পারে না দেখুন ঠান্ডা হলে বেশি দরদ করে क्योंकि के सब के दरद आने ना ऊपर देखे ऊपर खाली ऊपर हाथ में आई ज्यादा कहो एजन के हाथ में बेसी आई हाथ में ऊपर ज्यादा अब थोड़ी बेसी आई दे मैं बना दाई तो थोड़ी तो नहीं जाना अरे मैं बटन में जन पड़ो गला हम बटन में देखो मैं थोड़ा मैं देखो आराम दे एक तरह सेटिंग करा ये ना पता नहीं को है तो दिक्कत नहीं चले लेंगा तो दुनिया का टाइम चेहरा है दिक्कत चेहरा वो बटन अरे हम तो ना कैसे चले ले ओकरा को मैं देखे बारे लेन बाबा रा कर मोटा मैं तो सेलिंग किसी कर सोचने गिर रहती अब नंबर का भी पे देखिए तो मजबूरी में को आबोन करे लगी हम दुखा सम के लियो ओके होय किने लाई এখন নাসারা হনো নাই নাসারা হনো উতরলা तेरा कौन है तन आराम से गिरल पक्षी उतरा मैं खाना उतरा ज्यादा पियर यार ना मैं मिला के देख रही हूं ना तो ज्यादा निशान नहीं रहा मैं एक देख रहे मिला है तो मैं पिया भाई के देखा चले नहीं मिला थे तक बहुत खराब आ रहा है तो चलते हैं बहुत नुकसान है और गाड़ी लगा कर आए के लेवे कर देखन रूम में कितना गिरा तो से तो पता नहीं ये कितना है ये कितना है बहुत खराब लगा ये पूरा नजर से गिरा सब बैंड में हाथ से उठा देना
ये टकली देखी रखी मुट्ठी बना इधर लेके सामने हां अकरा फिर खुसुर खुसुर ढुके लगले है टाइम नहीं भाई उतने जैसे इधर लेना इंडिकेटर बोला खलास लगी प्रॉब्लम मिला ना कौन सी नहीं है फूल के केक लिखे चुके हैं देख हमारे है ना पानी कम पिया सारा है देखो संता पानी को नहीं जा सकता सारी देखो क्या लग रहा है सुन के बाद मैं देखो जाओ उधर जा जाओ ना खलास लगा दो कौन सा सामने हेलो ना करिया के ना ये दिन क्या है ये ना हाँ दीदी आ रहा है कौन है दीदी नहीं दो रहा अभी तो इस बंदे का फ़िलहाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे इसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगा और फिर अब नेक्स्ट बंदे के पास जाता हूँ, उसका भी देख लेता हूँ। इस बंदे का भी मैं पहले ही फिजिकली एग्जामिनेशन ले लिया था और फिर अभी इसको सिर्फ जो भी ड्रेसिंग करना है प्लस इसको जो भी ट्रीटमेंट देनी है, बस इसकी ट्रीटमेंट अब स्टार्ट हो चुकी है। अब इसकी ट्रीटमेंट को जल्दी से अच्छे से कर लेना होगा। तो गाइज वीडियो पे देखते जाओ, जो भी होता है मैं पूरी लाइव दिखा रहा हूँ। हेलो दारी लागनो ए ठोकली दारी लाग फोन रख दे हां हां नहीं मिस मारो लाइट मारो कम कर के यार होवेला है आज रे मतदान का जाल हम तल खुलेला अपने सीधा पड़ा के वर टोकलू यार गाड़ी दिले सीधा बाकी में के नींदे बाहर आता बैंडेज में इसने एगो धीरे धीरे मोटा लगा सुई लगा एक तो लोग को लग रहा है तो देख लो हां ये है का दुईटा लोग लगा हां एकदम ना गाड़ी घोड़ा आ रही है एकदम सिंपल से चला। पहले मैं बजरंग को गिरिया है ना गाड़ी लेके जैसा गाड़ी ले नहीं हुई मैं तारो जल्दी गिरो ऐसे करिए अपन
अरे बोला हेलो चलाओ नहीं चलाओ सिर्फ बात इनका ठंडा बुखार नहीं है सका का नहीं करो यहाँ फड़ा रही गाल में अरे मन अंदर जानो से जानो से सीधा है टका लगला 8 टका लगला ठीक रखे तो कुल डाले पटे में सिमर करते रही फड़ा है और ई पास पर एक थोड़ा सा हिंदा नहीं पाए पूरा बजट ना बहुत हेलो कौन एटा लोग के पहुंचा चक्कर में समझ रहे ई अपने गिरा रहा कोई नहीं गिरा रही ना कोनो टाइट रहती है अपने भांग खाई के कौन दे गाड़ी जाई सेटा पता नहीं चले ना तो फिर गाड़ी 10,000 टका भरलो ना अपना टका में वो कर रहे हमारा गाड़ी ले रहे अपन घर गाड़ी ले रहे कौन गाड़ी आधा खटा दी के की दे बंद ना चाबो लिंग मातो कर पट्टी बांधले जनी टका है कि टला टला सीधा गोठा कैसे के कितना दे ऑर्डर दे दो खूब लगा सुईला कि ना आजकल घर जाना है कैसे हां फिर हम सुई लगे तो घर बैठे जाते चल तो रहे चल यहां जा फोन नंबर चाहिए सुन बात में हां तो 12 बजे फोन नंबर खा दे उल्टा बेला हूं घर हां तो उल्टा बना जाबे मैं 12 बजे से पसाऊ कितना टक लगला ये चुप लेकिन ए आकाश तो दे मत आते चुप दे जानो इतना पजा जा सफेद भाई असल पीछा कर नहीं तब में बनता है अरे ऊपर लगा देना ओए तो के लेता कि नहीं मिलता है पूछा गाड़ी में गिरा देखो मैं कहने लेकिन नहीं दिखा मुझे सब चीज हां सब जाने कैसे नहीं तू जाने हां बना कैसे होता नहीं এখন रुकाए तुको यहाँ दिन रात ये चिने एकदम रुकाए तुको यहाँ एक्सीडेंट ला से दवाई दवा कर ये गतिया करे अच्छा लगता अपन आले उसी के दौरे जाए चला है ये चला है कि और दूसरा को यही है चला और हुआ ना थी एक और बुद्धि के जोता चलाने बुलेरो के एक बार गेला गाड़ी तो गाड़ी भाई किसी को ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गया है बार बार कॉल आ रही है तो कि ना पूरा चप्पल जय मैं आगे तक नहीं हां तो करवाए जान सांडा साला मैं खिलाए तक रे तो हमरा के सीधा मैं दे तो हमारे लावा मैया फालतू वाला क्या फालतू वाला है मम्मी फालतू वाले को तो फालतू नहीं वाला हो एकले आवे देखन आरो छोड़ा है देखन फोन करता है लेकिन दाम देखन एक गाड़ी रे पंचायत कर दे यहाँ खाली चल दे गाड़ी ना चला चाबी डाले लाग ना गाड़ी हैंडल लोग के दिलिंग अरे तू तो जाएंगे चाबी डाले ले ये हम दे तू देबे हैंडल लोग के दे जब कि ना हम समाज से गए
Jangan berdua karena kita pari tora kali jarak keraulin. तो गाइज यहाँ का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट ट्रीटमेंट मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि फ़ोन की चार्ज बहुत ख़त्म हो चुकी है। तो गाइज मैं फाइनली अभी घर आ चुका हूँ। दिन में तो जो भी ट्रीटमेंट देना था वो दे दिया, लेकिन शाम में भी मेला भी ठीक से देख नहीं पाया, प्लस फिर बीच में ट्रीटमेंट के लिए गया। अभी शाम के 10 बज रहे हैं, सॉरी रात के 10 बज रहे हैं। अब मेरे को यहीं पे लास्ट करना होगा, जाता हूँ फिर फ्रेश होना होगा क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, रेस्ट भी लेना है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।